जिस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को सड़कों पर रहना चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव को युवाओं के बीच में जाना चाहिए, अब उन मुद्दों को कांग्रेस भजा रही है। जैसे कि तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे थे, लगातार शिक्षा की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इन्हीं मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कार्यकाल इन्हीं मुद्दों से शुरू होगा, हम इन्हीं मुद्दों से आगे बढ़ेंगे। यानी कि उन्होंने ये सपना देख लिया था तेजस्वी यादव ने कि भैया हम बेरोजगारी की बात करके, हम शिक्षा की बात करके, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब उन मुद्दों को कांग्रेस भजा रही है और कांग्रेस ने बिहार की सड़कों पर युवाओं की फौज को उतार दिया है। अब कन्हैया कुमार आए, पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया। मुद्दा बस वही था कि बेरोजगारी, बेरोजगारी को हटाने के लिए कांग्रेस भी इस जिद पर अड़ चुकी है और ये बता रही है कि भैया तेजस्वी यादव के लिए आने वाले समय में काफी बड़ा संकट आने वाला है। अब कन्हैया कुमार या तो दीवार बनेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी और तेजस्वी के बीच का, कि भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी उस पार और तेजस्वी यादव इस पार और बीच की दीवार है कन्हैया। कन्हैया कुमार अब यात्रा करने के बाद आज राजभवन मार्च करेंगे। राजभवन मार्च कन्हैया कुमार तो करेंगे और उनके साथ आएंगे सचिन पायलट। अब समझिए कि युवाओं की फौज जो है वो बिहार में उतारी जा रही है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस इतना एक्टिव पहले कभी नहीं हुआ था जितना एक्टिव अभी दिख रहा है। चाहे 2020 की बात कर ले, 2015 की बात कर ले, 2010 की बात कर ले, कभी कांग्रेस इतना एक्टिव नहीं हुआ था जितना 2025 में कांग्रेस एक्टिव दिख रहा है। कांग्रेस को ये दिख रहा है कि अगर लोकसभा में फतेह करना है, अगर देश में फतेह करना है, तो राज्य को समझना पड़ेगा और इस राज्य को समझने के लिए बिहार को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से राजनीति की नींव रखी जाती है और कांग्रेस यहीं से खत्म होना शुरू हुआ था। लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस का जाना या फिर लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना, ये तमाम चीजें कांग्रेस को खत्म करने पर एक आखिरी कील साबित हुई थी। और अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है तेजस्वी यादव के राजनीति को खत्म करने के लिए। अब देखिए पूरे बिहार में कन्हैया कुमार घूम रहे थे, मुद्दा बस था कि बेरोजगारी हटाना है। मुद्दा ये मुद्दा किसने शुरू किया था? तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी रथ चलाया था। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा होता है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा भरोसा होता है तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं, फिर बेरोजगारी भूल जाते हैं। और अब कन्हैया कुमार आए हैं ये बताने के लिए कि बेरोजगारी अगर कोई हटाएगा तो वो हम हटाएंगे। गठबंधन में रहते हुए वो जिस तरीके से तमाम एक्टिविटी को कर रहे हैं, इससे कांग्रेस तो मजबूत हो रही है लेकिन राजद कमजोर हो रही है, क्योंकि मुद्दा दोनों का बराबर है। दोनों बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दोनों सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ज्यादा भी कन्हैया दिख रहे हैं। अब बात ये है कि जब कन्हैया से पूछा गया कि क्या इस राजभवन मार्च में तेजस्वी यादव को बुलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि किसी को बुलाया नहीं गया है, हमें भी नहीं बुलाया गया है, राहुल गांधी को भी नहीं बुलाया गया था। मतलब कि उन्होंने एक इशारा किया कि जब राजद कुछ करती है तो क्या हमें बुलाती है क्या, हम वहाँ क्यों जाएंगे बुलाने। और ऐसे भी कन्हैया और कृष्ण की एंट्री जब हुई तब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इसलिए बढ़ी क्योंकि पहले ये प्रथा चली आ रही थी कि जो भी कांग्रेस में आएगा उसे राजघराने जाना पड़ेगा। राजघराने का मतलब होता है लालू परिवार, यानी कि कांग्रेस में अगर कोई भी नेता आएगा उसको लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेने जाना ही पड़ेगा, चाहे वो नए प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आए, चाहे प्रदेश प्रभारी चुनकर आए। लेकिन इस बार ऐसा प्रचलन हुआ कि पहले प्रदेश प्रभारी आए कृष्ण अलवारू। कृष्ण अलवारू जब आए तो वो मिलने नहीं गए, वो लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं गए। उसके बाद एंट्री हुई कन्हैया की। कन्हैया आते हैं, कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पूरे बिहार में यात्रा करेंगे, वो भी लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है नए प्रदेश अध्यक्ष की। नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने नहीं जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस उस प्रथा को खत्म कर रहा है जिस प्रथा को पुराने कांग्रेसियों ने चलाया था कि लालू प्रसाद यादव
यादव का आशीर्वाद लेना, लालू प्रसाद यादव से मिलना, उनसे एक नई रणनीति बनाना, लालू प्रसाद यादव की रणनीति पे काम करना, इस प्रथा को कांग्रेस जो है वो खत्म कर रही है। और ये बताता है कि कांग्रेस इस प्रथा को खत्म करके ये दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ नहीं है। मतलब कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपके ऊपर एकदम उम्मीदों के साथ चलेंगे कि नहीं भैया, जो राजद कहेगी वही होगा, ये चीज़ नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि राजद के कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कंधे पर राजद बैठ जाए और अपने आप को मजबूत दिखाए, तेजस्वी यादव राहुल के कंधे पर बैठकर कहें कि हम इतने लंबे हैं, तो वो नहीं होने वाला है। राहुल गांधी मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर कर रहे हैं तेजस्वी को, लेकिन बाकी कुर्सियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो आप होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पास होगी। ये जो लोग सपने देख रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे और लोग हों, कि मुख्यमंत्री तो हम ही होंगे, तेजस्वी के बगल की कुर्सी हमारी होगी, तो ये नहीं चलेगा। तेजस्वी की बगल की कुर्सी अगर किसी की होगी तो वो कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे कभी की बात कर ले, उपचुनाव की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, एमएलसी की बात कर ले, हर चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदों को मार कर रही। उन्होंने हमेशा ये देखा है कि नहीं भैया, राजद जो कहेगी वो सत्य होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस इस मोड में आई है कि नहीं, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस को हम इतना सीट देंगे, तो आप अभी तय करिए, चुनाव के 1 महीने पहले तय नहीं होगा। और इसी वजह से कांग्रेस चुनाव हारती भी है। अंदरूनी नेताओं का कहना है, जो भीतर के नेता हैं वो कहते हैं कि हम चुनाव वहाँ हारते हैं जहाँ राजद ये तय करती है कि आज नॉमिनेशन है और आज तय होता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, राजद अपने उम्मीदवारों के साथ तैयारी करती है, ये दिक्कत होती है हमारे साथ। तो ये कांग्रेस समझ चुकी है, कांग्रेस का आला कमान जो है वो इस बात को समझ चुका है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपनी उम्मीदवारी को 6 महीना पहले, 3 महीना पहले दर्शाना है। और इसीलिए कांग्रेस लगातार यहां बैठक कर रही है। इससे पहले कांग्रेस को आपने कभी एक्टिव नहीं देखा हो, लेकिन इस बार तेजस्वी के लिए मुसीबत कन्हैया कुमार बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे। और आज देखिए ये जो मार्च है वो निकल चुका है, राजभवन मार्च जाएगा। और कांग्रेस का ये मार्च ये दर्शाएगा कि अगर कन्हैया के ऊपर एक भी लाठी गिरा तो फिर तेजस्वी के लिए मुसीबत, ये मुसीबत नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा। और सरकार ये चाहेगी कि कन्हैया के ऊपर लाठी गिरे और कन्हैया बिहार में नेता बने, ताकि तेजस्वी का पत्ता कटे। अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि कन्हैया कुमार जिस तरीके से बिहार में एक्टिव हो रहे हैं, माना जा रहा है कि कांग्रेस उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ऑफर कर सकती है। और जब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर करेगी तो तेजस्वी यादव के लिए आने वाले समय में मुसीबत होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के बाद सीधे लोग मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। और कन्हैया कुमार फिर मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे तो तेजस्वी यादव को संभलना पड़ेगा। और उधर कांग्रेस पप्पू यादव को भी भाव दे रही है, और पप्पू यादव को भाव देना मतलब कि लालू परिवार को डैमेज करना। अब आगे देखिए क्या होगा, किस तरह की गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन आज का मार्च ये बताएगा कि कन्हैया कितने बड़े नेता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।